नेटवर्क बना के ही जिंदगी में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, टू बिल्ड योर नेटवर्क, टू बिल्ड योर टीम। अब कितना बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है, जितना बड़ा आपको पैसा कमाना है। जितना ज़्यादा आपको पैसा कमाना है उतना बड़ा आपको नेटवर्क बनाना है। सिंपल सी बात है। पैसा कमाने का जो सिद्धांत है, पैसा कमाने का जो तरीका है, वो यही है कि आप अपने लिए नेटवर्क बनाओ। अब सवाल इस बात का है कि हम नेटवर्क बनाएंगे कैसे, क्या करके हम नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाने के और बहुत सारे रास्ते हैं और उसमें एक रास्ता है जिसका नाम ही है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि हम पहले एक नेटवर्क बनाते हैं और इस नेटवर्क में फिर क्या होता है, इस नेटवर्क में होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। सिंपल 2 लाइन में क्या है मार्केटिंग का मतलब? कोई चीज या तो खरीदो या तो कोई चीज आप बेचो। ठीक है। इस यहाँ पर भी और इस धरती पर भी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामान को आज तक कोई ना कोई सामान परचेज न किया हो, कोई ना कोई सामान खरीदा ना। दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई सामान जरूर खरीदा, चाहे वो पेन खरीदा हो, बिस्किट खरीदा हो, नमकीन खरीदा हो, कपड़े खरीदे हो, दवाई खरीदी हो। हर इंसान क्या करता है, कोई ना कोई चीज खरीदता है। ये हो सकता है कि धरती पर लोग बेचे ना हो कोई चीज, ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि हम किसी चीज को सेल न किए हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परचेज ना किया हो। ठीक है। और हम जिस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं वहां पर हम सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम परचेजिंग की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मंथली परचेजिंग। क्या है, थोड़ा बोलते रहिए आप लोग। क्या है मार्केटिंग का मतलब? आम लोगों के लिए जो है खरीदना और बेचना है, लेकिन हमारे लिए क्या है, सिर्फ खरीदना। नेटवर्क मार्केटर के लिए क्या है, सिर्फ खरीदना। आप एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि इस बिजनेस में सिर्फ सामान को परचेज करके आप अमीर बनते हैं। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आम जगत में आप जब कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे, तो वहां पे आप सामान बेच के अमीर बनेंगे। लेकिन दुनिया का, पूरी दुनिया का मात्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप सामान खरीदते हैं और आप अमीर बनते हैं। सिर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब आप बताइए कि इससे सरल कॉन्सेप्ट कौन सा है धरती पर, जहां पर सिर्फ सामान खरीदना है और अमीर बनना है, खरीदना है और अमीर बनना है। आज आप किसी जगह पे जाइए, आप इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा आपको। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाइए, आपको बेचना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइए, आप जमीन के बिजनेस में जाइए, आप जमीन को बेचना पड़ेगा। लेकिन मोदी केयर में क्या है, मोदी केयर में हम क्या कहते हैं, सामान खरीदो और यूज करो। दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। दिस इज माई बिजनेस। यही बिजनेस है। अब यही बिजनेस हो तो ये करके तो हम अमीर बन सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 10,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक आप कैसे कमा सकते हैं। और इवन यहाँ पे चूंकि जो हमने इनकम ब्रैकेट्स देखा था, जो इनकम ब्रैकेट्स हमने देखा था, अभी 200 रुपए से लेकर यहाँ पर 22,000 रुपए कमाने वाले लोग हैं। ठीक है, 200 रुपए से लेके 22,000 रुपए कमाने वाले। और मैं आपको पूरे दावे के साथ बोलता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे, और वो भी अपने सभी काम को करते हुए, बिल्कुल पार्ट टाइम में। कोई हाउसवाइफ है, वो अपने घर का सारा काम करे, बच्चों की केयरिंग करे, हस्बैंड की केयरिंग करे, घर में जो काम करना है वो सब कुछ करे। वो सब काम करते हुए आप यहाँ पे आने वाले 3 से 5 साल, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते रहें, आप लाखों रुपए कमाएंगे।
क्या करना पड़ेगा, कैसे आएगा हमारे पास लाखों रुपये? हमें पता है समीर मोदी ग्लोबल प्लान में हमें दो जगह पे वर्क करना है, दो जगह पे वार करना है। एक कहाँ पे वार करना है, 60 PV करने पे, और दूसरा वार कहाँ पे करना है, डायरेक्टर बनने पे। ठीक है। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि सर 60 PV तो करना संभव नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को लगता है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा चुटकी बजा के 60 PV होगा, चुटकी बजा के 60 PV होगा। 60 PV का मतलब मोटी मोटा रुपए में अगर मैं मान लूँ तो कितने रुपए का ग्राइंडर सामान होगा, 3000 रुपए से 4000 रुपये, 3000 रुपये से 4000 रुपये जो है ये अगर हम करते हैं तो हमारा 60 PV हो जाएगा। PV का बिजनेस करना है। 60 PV को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, दूसरा हम क्यों करेंगे, और तीसरा ये 60 PV करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। आज मैं स्पेशली आपके लिए कम से कम 20-25 मिनट टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है और मैंने लिखा है कुछ, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मिथुन ने मुझे बताया था कि यहाँ पे सर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। मुझे आप लोग बताइए, जितने भी लीडर्स हैं वो लोग भी, कि 60 PV पहला चीज़ हम क्यों नहीं कर पाते हैं। Why I am not doing 60 PV business, क्या कारण है, क्या कारण है जिससे हम 60 PV बिजनेस हम नहीं कर पाते। 60 PV मतलब 3000-4000 रुपये का सामान, और हर आदमी के घर में 3000-4000 रुपये का सामान इस्तेमाल रहता है। क्या ऐसा कारण है बताइए सभी लोग, नहीं पता? मैक्सिमम लोग जो ग्रोसरी आइटम है वो खरीदना चाहता है, वो छोड़ दीजिए, मैं 60 PV की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाते? वो ग्रोसरी का सामान खरीदते, वही खरीदने जाते तो हो जाएगा 60 PV। भाई ये 3000 का होगा, वो 30,000 का होगा, यही अंतर होगा ना। जो खरीद सकते हैं वो तो खरीद सकते हैं। तो 60 PV क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला चीज है कि उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है। बाइंग कैपेसिटी मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है। आज हर घर में जो जरूरत है वो प्रोटीन पाउडर की, जिंसिंग की, मल्टीविटामिन की, हर घर को जरूरत है। प्रोटीन हर इंसान को चाहिए आज की डेट में। WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है कि हम प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। प्रोटीन के मामले में हम सबसे गरीब देश हैं। तो हर इंसान के घर में प्रोटीन चाहिए, जिंसिंग चाहिए, और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल ये चाहिए ही चाहिए। बाकी सारे प्रोडक्ट को गोली मार दीजिए। प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से ही मिलकर बना है। आपका ये बाल किससे बना है? प्रोटीन से। ये नाखून किस चीज से बना है? प्रोटीन से। त्वचा किस चीज से बनी है? प्रोटीन से। आपके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो किससे बना है? प्रोटीन से। आपकी जो WBC होती है, जो सुरक्षा प्रणाली होती है, क्या उसको बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको हिंदी में बोलते हैं कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। आपकी RBC प्रोटीन से बनती है। डायबिटीज जिनको हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, जब इंसुलिन लगता है तो वो भी किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। यानी प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज हम भाई कैपेसिटी। जिंसिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम नहीं ले पाते। और विटामिन और मिनरल्स की हमारे को खूब जरूरत पड़ती है। हर दिन शरीर को 12 विटामिन 11 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। हम कहाँ दे पाते? नहीं दे पाते। अगर सिर्फ यही प्रोडक्ट लेना हमारा 60 PV हो गया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों नहीं ले पाते? धनिया, मिर्चा, हल्दी, टमाटर ये सब भाड़ में थे, लेकिन हम नहीं ले पाते। बिकॉज अब क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते। दूसरी चीज,
दूसरा क्या कारण हम नहीं कर पाते? चलो जी, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा कारण है हैव नो कस्टमर। हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हमने 10 पीवी का बिजनेस किया और 10 पीवी के 6 कस्टमर हमारे पास हो गए, तो 60 पीवी हो गया। भाई अगर लाख रुपए हम कमाने की बात कर रहे हैं तो 6 कस्टमर बनाने में क्या हो जाएगा? हम जिसको प्लान दिखाते हैं सब तो ज्वाइन नहीं करते, सब तो बिजनेस में आ नहीं जाते। जो नहीं आते हैं हम उनको कस्टमर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते। अगर आपके पास 60 भी नहीं हो रहा है, आप कुछ कस्टमर बना लीजिए, आप देखिए आपका आसानी से हो जाएगा। तीसरा चीज क्यों नहीं कर पाते हैं? हैव नो नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं है। मैं अगर आपको पूछूं कि हमारी ज्वाइंटीज में क्या मिला हुआ है, ज्वाइंटीज के अंदर क्या है, ग्लूकोजामाइन के अंदर, कौन लोग बताएंगे? यहाँ पे शायद नहीं बता पाएंगे। अभी हमारे यहाँ कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग होगी 13, 14, 15। मैं आपको बोलूँगा आपके मोहल्ले की जितनी भी लेडीज़ हैं जो सुंदर अपने आप को दिखना चाहती हैं, उनको ले जाकर उस हाल में बैठा दीजिए। ऐसे तो जाके पार्लर में वो 1000, 1500, 2000 रुपये लग जाता है उनको। वो क्या करना है, वो जाके वहाँ सीख जाएंगे और मोदी केयर का प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हमारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो हम 60 भी नहीं कर पाते। तीसरा कारण, तो और कारण क्या है? एक्ट लाइक ए ड्यूटी। हम जो काम कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारी एक ड्यूटी है, जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं। जैसे इसके पहले कंपनी कहती थी कि चेक लेने के लिए 26 पीवी करना होता था, तो हमारे लीडर्स भी, इवन टॉप के लीडर्स, आप लोग भी जानते हैं, टॉप के लीडर्स, वो इतना पीवी करते थे, इतना गजब का उनका कैलकुलेशन होता था साहब। 26 पीवी से कसम धरती को 27 पीवी हो जाए, इतना कैलकुलेट करते थे। इतना टाइम अगर वो लगा देते उसको 26 की जगह 100 करने पे, तो क्या हो जाता? मतलब मैं देखता हूँ 26.32, 26.87 और कुछ तो ऐसे होते 26.07। क्या गजब का मैथ्स है भाई। आइंस्टीन और आर्यभट्ट सब फेल हो जाएंगे। तो क्या है उनकी ड्यूटी? अभी 60 पीवी अब आ गया, तो अब 60 पीवी कैसे करते हैं? 60 पीवी तो हो लेकिन 61 पीवी ना हो। अगर डीपी वाले ने 61 पीवी ज्यादा क्यों कर दिया? साहब ये बताओ, आप अपने बिजनेस में हो कि दूसरे के बिजनेस में हो? अरे 61 पीवी हो या 100 पीवी हो या 600 पीवी हो, यार जितना पीवी करोगे उसी का तो पैसा मिलता है आपको। आपको ज्यादा पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए? आपको ज्यादा पैसा चाहिए ना, तो ज्यादा पीवी करनी पड़ेगी ना। चाहिए ज्यादा पैसा, पीवी कम, कैसे होगा? किसको बेवकूफ बना रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। समझ जा, तू नौकरी नहीं कर रहा है किसी का, गुलामी नहीं कर रहा है, तू अपने बिजनेस में है साहब, तू अपने बिजनेस में है। ये कब समझ में आएगी कि ये मेरा बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है कि अपलाइन आएगा तो मीटिंग होगा, अपलाइन आएगा तो डेमो होगा। अपलाइन को जो करना है वो करेगा। अपलाइन की अपनी जिंदगी है। तो साहब हमें लगता है कि हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। एंड द पांचवा कारण, नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को नहीं समझ पा रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जिंदगी में कर क्या सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अगर समझ में आ गया तो आप यहां हैं, यहां से यहां जाने में देर नहीं लगेगा। आप जहां पर भी है वहां से यहां जाने में देर नहीं लगेगा। और यहां पर हैं और आपका एक गलत कदम उठ गया तो यहां से यहां आने में भी टाइम नहीं लगेगा। कल मैं इस चीज को कोट कर रहा था कि आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म।
आप कितने बड़े नेटवर्क के मालिक हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी नाव को डूबने के लिए एक छोटी सी छेद काफ़ी होती है। टाइटैनिक इतनी बड़ी जहाज थी, क्या हुआ था, थोड़ा सा कहीं छेद हुआ था एक्सीडेंट होने के बाद, और पूरी की पूरी नाव डूब गई, जिसको डूबने में बहुत टाइम लगा था, कई घंटे लग गए थे उसको डूबने में, इतनी बड़ी नाव थी। तो साहब हमें नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत का अंदाजा नहीं। 8 घंटा 16 मिनट लगा सर, 8 घंटा 16 मिनट। 8 घंटा 16 मिनट से डूबने में लगता। तो साहब सोचिए कि हम 60 पीवी कर क्यों नहीं पाते हैं। ये कुछ कारण है जिससे हमें लगता है कि हम 60 पीवी नहीं कर पाते हैं। और सबसे अंतिम चीज़ है, हम अपने लाइफ को भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज यहाँ पे किसी की उम्र 25 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, किसी का 50 साल होगा, किसी का 55 साल होगा। कब आप जागेंगे? कितने दिन बचे हुए हैं? कब हम थोड़ा कमाने के बारे में सोचेंगे? कब हम सफलता के बारे में सोचेंगे? अभी क्या समय कम बीता हुआ है? अभी समय बहुत चला गया है। जिस एज में हम आप हैं ना, उस एज में बहुत सारे करोड़पति बन चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। उससे आधे एज में बहुत सारे करोड़पति बने हुए हैं। तो अब हमारे पास टाइम नहीं है साहब। कल बेटी की शादी करनी है, बेटे का एडमिशन कराना है, मदर फादर हैं, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, और हम जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोए रहेंगे दिन भर। ये कुंभकर्णी निद्रा हमें तोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास बहुत बड़े बड़े चैलेंज आने वाले हैं, और हर चैलेंज जो भी जिसका है यहाँ पर, वो चैलेंज वही सॉल्व करेगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम 60 पीवी नहीं कर पाते हैं। अब 60 पीवी हमें करना, थोड़ा बता दो इसमें, 60 पीवी हमें करना क्यों चाहिए? हमें क्यों 60 पीवी हमारे लिए कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 60 का मैजिक नंबर है, इसे जो मैजिक नंबर बोला गया है ना, आपके पास व्हाट्सएप पे आया होगा, 60 इज मैजिक नंबर। जैसे एक धर्म में, मुस्लिम धर्म में एक नंबर है, क्या नंबर है? 786। वो एक मैजिक नंबर है, और उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे लिए, हमारे इस बिजनेस में 60 पीवी क्या है? ये मैजिक नंबर है। किस चीज़ के लिए? हमारे लाइफ में मैजिक लाने के लिए, हमारे लाइफ में लखपति बनने के लिए। उसका मैजिक नंबर क्या है? उसका मैजिक नंबर है 60 पीवी। 60 पीवी हम क्यों करेंगे? पहली चीज, मोर बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट। एक चीज और मैं बोलूंगा आप लोगों से, और मिथुन इस चीज को ध्यान दीजिए कि आपकी टीम में किसी के पास डायरी और पेन नहीं है, और आप यहाँ से रोड पर नहीं पहुंचेंगे, आप सब भूल जाएंगे। आप अपने बच्चे को तो बोलते हैं होमवर्क कर, अपनी क्यों नहीं करते साहब? अपनी भी कहीं मीटिंग वूटिंग में आया करिए तो डायरी और पेन लेके आया करिए, जिससे आप लिखें और आपको समझ में आए कि साहब ये चीज़ हमें आगे बतानी है। ये मैं जो कल भी ट्रेनिंग मैंने कहा था कि 20,000 रुपये में आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, और आज भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप तमाम आप लोग अटेंड किए होंगे, आपको कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये मेरे जो 17-18 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको दे रहे हैं। तो पहला चीज़ क्या है? मोर बेनिफिट फ्रॉम मार्केट। 60 पीवी हमें करना चाहिए। 60 पीवी में मोटी मोटा हमें कितने रुपए तक का फायदा हो रहा है गिरिंदर जी? 60 पीवी का काम करते हैं तो ऑलमोस्ट 40% to 50% तक का फायदा हो रहा है। ठीक है, 40 से 50% तक का फायदा हो रहा है। आपको एक राइस ब्रांड ऑयल हमारा 250 या कितने रुपए का पड़ता है। अब वो राइस ब्रांड ऑयल जो हमें महंगा लगता है, अगर आप सिस्टमेटिकली करते हैं तो आपको तकरीबन 40 से 50% सस्ता पड़ता है। एक टूथपेस्ट जो हमारा 82 रुपीज़ का है, वो आपको कितने रुपए का पड़ता है साहब? वो आपको 50 रुपये 55 रुपये के आसपास का पड़ता है। अगर हम 60 पीवी करते हैं हर महीने तो हर सामान जो आपको मिलेगा 40 से 50% क्या मिलेगा? कम पे मिलेगा, यानी मार्केट से बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अब आप सोचिए
कि अगर मान लेते हैं कोई लेडी है यहाँ पर 10,000 रुपये का मार्केट, हम तो कहें अभी सेल नहीं करने की, लेकिन अगर वो नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं, सेल भी कर देते हैं और 40% का मार्जिन है, तो 4,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करके वो कमा सकते हैं। ठीक है, तो 60 PV पहला करने का कारण वो क्या है कि हमें मार्केट से ज़्यादा फायदा मिलता है जब हम मोदी केयर से 60 PV करते हैं तब। ठीक है, दूसरा चीज़, जब हम 60 PV करते हैं तो हमें हर प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलती है मोदी केयर से। प्रोडक्ट तो लेना ही है, बिना प्रोडक्ट लिए हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन जब हम यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे तो हमें हर प्रोडक्ट पे क्या मिलेगा, 100% संतुष्टि की गारंटी, इसलिए हमें 60 PV करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, मनी सेविंग होगा। अगर हम 60 PV करते हैं, मान लेते हैं 3,000 रुपये का सामान हम लेते हैं, तो मोटी मोटा अगर इसमें हम 40% भी माने, 50%, तो हमें 1,500 रुपये का महीने का फ़ायदा होता है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका पोस्ट ऑफिस में या बैंक में 1,500 रुपये महीने का रिकरिंग चलता है। रिकरिंग अकाउंट मतलब समझ रहे हैं ना, हर महीने बैंक को देते हैं और वो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद आपको और पैसा मिला के अपने पास से इंटरेस्ट मिला के देता है। कितने लोग रिकरिंग खोल रहे हैं? मैडम है कहीं रिकरिंग आपका अकाउंट है, कितने रुपए का है? सॉरी क्या बोल, अरे हर महीने आरडी, हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है किसी का। अब आप सोचिए कि यहाँ से आप 3,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं, 1,500 रुपये का मार्जिन होगा। आप पोस्ट ऑफिस में जाके एक अकाउंट खोल दीजिए, 1,500 रुपये महीना उसमें डालिए और 12 महीने में कितना हो गया, 12 महीने में साहब ये हो गया 18,000 रुपये। और अगर आपकी 30 साल की उम्र है तो 30 कर दें तो 18 या 72, 7,20,000 रुपये ये हो जाएगा। और इतना ही तकरीबन, इससे ज़्यादा आपको पोस्ट ऑफिस में लाके देगा, आपको तकरीबन मोटी मोटा 20 लाख रुपए तक का फायदा हो जाएगा। सिर्फ 60 PV मोदी केयर से आप करते हैं आपके घर के सेविंग से, तो आपका 60 PV करने पे आपका सेविंग हो रहा है। उसके बाद चौथा बेनिफिट, हैव अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही शानदार मौका जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। कोई दुकान खोलेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, कहीं कोई बिजनेस करेंगे, यही सब तो करेंगे ना। लेकिन क्या वहाँ पे वो काम करके लोगों की ज़िंदगी बदल रही है? सब मैं देखता हूँ दुकान किसने खोला, अरे सर हमारे दादा दुकान खोले थे, दादा भी बैठे थे, हमारे पिताजी भी बैठे थे, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन पता लगता है मकान किस्तों पे, कार किस्तों पे है, हर चीज किस्तों पे जा रही है। बेटे का एडमिशन कराना है, फाइनेंस करवा लो। दुनिया में हर चीज किस्तों पे कट रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। पांचवी चीज, ये 60 PV में इतना दम है कि कैन चेंज योर लाइफ, आपकी लाइफ को बदल सकता है। और आपके पास जो 60 PV का पावर है, ये 60 PV करके आप अपने लिए मकान ले सकते हैं, आप अपने लिए कार ले सकते हैं, आप अपने विदेश घूम सकते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। दिस इज ए पावर ऑफ 60 PV। ये सारा कुछ साफ 60 PV इसलिए हमें करना चाहिए। आज मार्केट में जो 60 PV हम कर रहे हैं, जो हम सामान खरीद रहे हैं, बेटा दोस्तों, जो हम सामान खरीद रहे हैं उससे में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे अगर हम 60 PV करेंगे तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब ये 60 PV हम करेंगे कैसे, क्या करने से हमारा 60 PV होगा? हमने पहला बताया क्यों नहीं कर पाते, दूसरा हमें क्यों करना चाहिए, और तीसरा हम कैसे करेंगे, 60 PV कैसे होगा। आइए उस तरफ चलते हैं। 60 PV कैसे होगा? पहला चीज, गेट अ प्रोडक्ट नॉलेज। आप प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे लोगों को। अभी कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग जैसे मैं बता रहा हूँ हो रहा है,
मतलब उसमें ढकेल दीजिए लोगों को ले जाके, ऑटो कर लीजिए, कार कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अपने सारे मोहल्ले के लोगों को ले जाके वहाँ पे बैठा दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ उस मीटिंग से निकलेंगे आपके पास इतना बड़ा ऑफर है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज आ गया। 13 तारीख को है सर, 13 तारीख को प्रेस क्लब में बुक है। 13 तारीख को प्रेस क्लब में आप वहाँ पे ढकेल दीजिए सारे लोगों को, सिर्फ इतना, बाकी सब वहाँ पे प्रेजेंटर रहेंगे, वो सब काम करेंगे। तो पहला चीज़ क्या होगा, आपका 60 BV करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ हैव अ डेमो किट, आपके पास डेमो किट होना चाहिए। कितने लोगों के पास ये डेमो किट बना हुआ है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों का डेमो किट बना हुआ है लेकिन वो खूंटी पे रखा हुआ है तो निकलता नहीं है वो कभी काल को। जैसे नौकरी करने वाले होंगे तो कोई बुरा मत मानिएगा, उनकी कार निकलती है साल में 3 बार। एक बार जब ससुराल जाना होता है, दूसरी बार तब जब शादी किया जाना होता है, और तीसरी बार तब जब अपने कहीं जाना होता है। बाकी वो उनके अलावा तो कुछ पता भी नहीं उनका जो है। तो ये सबसे पहला चीज़ जो है। दूसरा चीज़ जो हमने बोला डेमो किट आप यूज़ करिए। हर दिन कम से कम एक जगह डेमो जरूर करिए, पर डे 1 डेमो। और मैं आपको बता रहा हूँ इसका मैजिक आप देखिएगा, जो बता के जा रहा हूँ अगर वो करना आप शुरू कर देंगे ना। मैं पिछले 17-18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हूँ। 17-18 साल एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो मन करे ज़िंदगी में वो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ ना, नेटवर्क मार्केटिंग वैसे 3 से 5 साल कर लीजिएगा। उसके बाद आइएगा, फिर पूछिएगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप उसके बाद जब आएंगे तो 1 किलो मिठाई लेकर आएंगे। क्योंकि सर आएंगे और बोलेंगे सर उस दिन बैठा था मीटिंग में आपके, और आपकी बात पे मान गया था, 3 से 5 साल का कसम खा लिया था, और आपने जो काम बताया था वो काम हमने करना शुरू कर दिया था। आज मेरे पास अपना खुद का मकान है, लाखों रुपए की कार है, और मेरे बेटे के पास अब ये इनकम लाखों रुपए की ट्रांसफर हो जाएगी जब हम धरती से जाएंगे। ये सब कुछ होगा आपको। तीसरी चीज, ऑर्गेनाइज्ड RFC। RFC का मतलब क्या होता है? RFC का मतलब होता है रिटेल फैन क्लब। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है, जैसे ये मैडम है, मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनको बताया मोदी केयर के बारे में, ये कहती है मोदी केयर के बारे में हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, इनको हमने प्रोडक्ट दे दिया जो इनको चाहिए, 200, 400, 500 हज़ार रुपये। फिर हमने इनको बोला कि दीदी ऐसा है कि आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, अच्छा लगेगा। तो आप अपने अगल बगल की क्या 5-6 लोगों को आप बुला सकते हो जिनको हम प्रोडक्ट के बारे में बता पाए, तो आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुला देंगे ना। जो मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया है उसके द्वारा उसके अगल बगल के लोगों को उसके माध्यम से बुला के वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डेमो करिए। अब यहाँ पर 10 लोग आए ना, यहाँ पे मान लेते हैं इनके कहने से 10 लोग आए ना, इसमें से 5 लोगों ने प्रोडक्ट लिया ना, इन 5 लोगों को फिर हम पकड़ते हैं, दीदी आप अपने अगल बगल के लोगों को थोड़ा बुला दो ना, हम डेमो करें। साहब ये 5 अगर बुलाए ना, अब यहाँ 50 लोग आ गए। ये 50 लोग जब आए, इसमें से 25 लोगों ने सामान लिया, इन 25 लोगों को 25 हमने दे दिया। आपके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा, आप इतने बिजी रहेंगे कि आपको मतलब फुर्सत ही नहीं मिलेगी। यहाँ डेमो करना, वहाँ डेमो करना, वहाँ डेमो करना, वहाँ डेमो करना, इसके यहाँ उसके यहाँ, इतने टाइम उतने टाइम, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल खाली नहीं बैठेंगे। यहाँ तो लीडर खाली हो जाते हैं इनके, और कहते हैं खाली दिमाग से काम का है, खाली बैठे हुए। और उसके बाद अपलाइन बेचारा है ही है, कंप्लेन सुनने के लिए बुला देंगे, सर कुछ नहीं रहा, अब अपलाइन बेचारा लगा ये करो वो करो, लेकिन अपने क्या तान कैसे सोए, जैसे विष्णु भगवान सोए हुए समझो, वैसे एकदम टांग फैलाई के सोए हुए हैं पूरा बिंदास। और उसके बाद एकदम प्रवचन मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे, बिंदास मारे जा रहे। साहब ऐसे नहीं चलता, मेहनत करने से चीज़ें होती है। ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ होगा। ग्राउंड लेवल पे काम करो, ग्राउंड लेवल पे। हवाई काम मत करो, हवाई काम मत करो। हमने कभी भी आज तक लीडर का तकमा नहीं ओढ़ा,
हम कल इन लोगों के साथ बड़ी मीटिंग में भी आज 15-20 लोगों के सामने बैठा है, वहाँ पर भी मैं उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ हम बात कर रहे हैं आपसे। हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम जी इतने 2-4 लोगों को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड वर्क बहुत तेजी से करना है, ठीक है। अगला चीज, चौथा चीज, मेक कस्टमर बेस्ड नेटवर्क। कस्टमर बेस्ड नेटवर्क बनाए। हर इंसान के पास 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग उसके सामान लेने वाले होने चाहिए, ठीक है, कस्टमर होने चाहिए। आपको मैं अभी थोड़ी देर में अपना मैं प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ। कंपनी ने हम लोगों को जो ब्लैक डायमंड एंड अबव है उनको 60 पीवी करने के लिए नहीं बोलती, उनको 33 आप 120 पीवी करना है। जितने बड़े लीडर उतना बड़ा पीवी करना है। और आपके जान के आश्चर्य होगा, मैं 3 महीने का आपको सिर्फ दिखाता हूँ। 3 महीने के अंदर कोई भी महीने का मेरा जो पर्सनल पीवी होता है वो 250 से कम तो हो ही नहीं सकता कभी। अभी मेरे पास तकरीबन मेरे बैग में आप देखेंगे मिथुन में, आप जाके पैसा निकाल के लाइए, वहाँ पे करीब 14,000 रुपये का ऑर्डर पड़ा हुआ है। जब मैं आ रहा था मेरे को एक आदमी 14,000 रुपये दिया। आज भी तो साहब ये चीज आपके यार, आपको मजा आना चाहिए पीवी करने में। अगर पीवी करने में मजा नहीं आ रहा है, आज 50 है, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 5,000 हो गया, 50,000 हो गया, सब खुशी मिलेगी। देखो तो थोड़ा करके ना, जिस चीज में इन्वॉल्व होगे ना उस चीज से प्यार होगा। इन्वॉल्व भी नहीं, दूर बैठो, कहां से प्यार हो जाए। समझ रहे हो बात को ना? तो कस्टमर बेस्ड नेटवर्क बनाए। 5वीं चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। फोकस ऑन हाई बीबी प्रोडक्ट। हाई बीबी प्रोडक्ट पे फोकस करो, ठीक है। हाई बीबी प्रोडक्ट पे फोकस करो। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके के लोग हैं। आप एक चीज बताओ, तो आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आप पीवी ज्यादा चाहते हो या कम पीवी चाहते हो? क्या चाहते हो? अच्छा, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मोदी केयर को आप ज्यादा पैसा दो, ठीक। मोदी केयर को क्या करो, थोड़ा बोलिए आप लोग, मोदी केयर को क्या करो, ज्यादा पैसा दो और मोदी केयर से कम पीवी लेकर जाओ। समझ में आ गया? मोदी केयर को पैसा ज्यादा दो और पीवी कम लेकर जाओ। अभी दूसरा चीज है कि मोदी केयर को पैसा कम दो, ठीक है, और पीवी ज्यादा लेकर जाओ। क्या करना चाहते हो आप? अरे सेकंड वाला करना क्या चाहते हो ये तो बोलो ना, पहले मुंह से तो निकले। आप कम पैसा देके ज्यादा पीवी लेना चाहोगे या ज्यादा पैसा देके कम पीवी लेना चाहोगे? ज्यादा पीवी है, सिंपल सी बात है। तो जब कम पैसे से हमें ज्यादा पीवी चाहिए तो साहब वो वाला प्रोडक्ट चूज करो। तो आपका डेमो में क्या होना चाहिए? आपके डेमो में होना चाहिए TTIL, बैलून लो, बुलाओ, एक को तोड़ दो, सामने बिक गया, TTIL बिक गया। आप जब जाइए, हम जब मीटिंग करते हैं तो जानते हैं क्या, हम फोकस करते देख लेते किस तरीके के लोग हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक एरिया में मैं मीटिंग करने के लिए गया था और वहाँ पे इतना लंबा घूंघट ओढ़ के बहुत सारी महिलाएं बैठ गई। अब वो आदमी बोल रहा है, सब प्लान दिखा दो थोड़ा। हम क्या प्लान हम तो दिखा देंगे, लेकिन ये इतना घूंघट जो निकला ये कैसे देखेंगे? कहा नहीं साहब, इनको कला आती है। तो हमकी कौन सी कला आती है? बोला नहीं, इनको कपड़े के नीचे सब दिख जाता है। हम क्या भाग जा रहे हैं हम कार में, क्योंकि कपड़े के नीचे से इनको सब दिख जाता है। तो भैया पहले हम भागे यहाँ से। ये कला साहब मुबारक हो आपके गाँव के लोगों को। लेकिन ये मैं मजाक कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि मैक्सिमम जो है वो ओल्ड लेडीज थी, गांव की लेडीज थी। मैं जज करके, एक इंसान, एक सेल्समैन क्या होता है वो समझ जाता है सामने वाले को क्या चाहिए। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी रीड करते हो
तो सेल्स की दुनिया में आप नंबर 1 बन जाओगे। नहीं तो हमेशा जो है आप माथे पे जो ऐसे करते रहोगे, वो नहीं रहा, कपार खिलवाएंगे, नहीं हो रहा, क्योंकि साहब दिमाग लगा ही नहीं रहे। दिमाग से तो पैदल हो, थोड़ा सोचो ना सामने वाले की क्या चाहिए। जब साड़ी खरीदने के लिए आप लोग जाते हैं तो साड़ी वाला क्या बोलता है, वो देखता है कि उनका नज़र किस पे टिका है, और जैसे उसको लगता है कि इनकी नज़र तो इस साड़ी पर टिक गई, और कहता है गजब लगेगा दीदी आपकी साड़ी, ये तो आप ही के लिए बना है, सिंगल पीस बचा हुआ है, वो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। और वो भेज देता है तुरंत कुछ, वो क्या करता है, वो रीड करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे देखा, हमने कहा औरतें हैं, इनको नेक पेन, ये नेक पेन, बैक पेन, ये घुटना, ये सब जवाब दे दिए, इनका टाइम ख़त्म हो चुका है और ये बहुत परेशान होंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमने वो घूंघट वाली लेडीज़ लोगों को कम से कम 27-28 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट वहाँ पे बेच के हमारा। आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले की चाहत क्या है। आज की डेट में 2 इंडस्ट्री ऐसी है जो बूम पे है, 2 इंडस्ट्री, जानते हैं वो कौन सी है? पहला है हेल्थ और दूसरा है कॉस्मेटिक। आप बहुत सारी महिलाएं आप पार्लर में जाती हैं, आप देखिए 1500, 2000, 2500 रुपये पार्लर में जाके ले लेती हैं, और आपके जान के आश्चर्य होगा कि वो 1500, 2000, 2500 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। उनकी लागत जानते हैं कितने रुपये आती है? 250-300 रुपये। हमारी टीम में बहुत सारी लेडीज़ हैं ब्यूटिशियन, और अब उनको इस बात का डर लगने लगा है सोशल मीडिया आ जाने के बाद। वो हमसे कहती हैं कि भैया अब ये इंडस्ट्री में दम नहीं रह गया, यूट्यूब पे इतने बताने वाले हैं, वो जाके स्टेप सीख लेते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इधर करो, उधर करो। और वो 2-4 दोस्त हैं, वो जाके सीख जाते हैं और पता लगता है कि चारों मिलकर अब सब रगड़ के सब साथ। अब हमारे आने का गुंजाइश ही नहीं है। साल भर में एक आध बार आ जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। और साहब वो प्रोडक्ट लेने के लिए कहाँ जाएंगे? आज जब जाएंगे कॉस्मेटिक का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ पर वही चीज़ होगा। अब वहाँ बहुत सारे ऑर्डर आपको आएंगे, तो इसलिए 2 जगह पे फोकस करो, एक हेल्थ प्रोडक्ट पे और दूसरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई पीवी है, हाई पीवी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो साहब लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई पीवी, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो हैवी इन्वेस्टमेंट एंड लो पीवी। जो चूज करना है करो, जो करना है सब कर लो। बेचो ना राइस, बेचो तेल जो है एकदम खुद चाहते झाड़ के बेचो, बेचो वो क्या कहते हैं, कौन सा मसाला है, मसाला है, बेचो चाप, और देसी घी और तेज बेचो। अरे वो तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन आप बड़े कमजोर हो जाओगे साहब, इसलिए आप अपनी पॉकेट को भरने की सोचो, ठीक है। तो ये चीज़ करो। अच्छा, जैसी मीटिंग कर ली, छठी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर मांगे, एकदम ठीक है। जब मीटिंग कर लेते हैं, लोग कहते हैं सर मीटिंग तो कर लिया लेकिन ऑर्डर नहीं मिला मुझे, क्योंकि ऑर्डर आप मांगते रहिए, ठीक है। हालात तो वही है कि आप गए किसी जगह पे पूजा पाठ में बैठने के लिए और बिना प्रसाद लिए चले आए, साहब वहाँ से प्रसाद के रूप में जहाँ भी आप मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे 200 रुपये का ऑर्डर, 1000 रुपये का ऑर्डर, 5000 रुपये का ऑर्डर लेकर आइए, वो आपका प्रसाद है। ज्वाइनिंग आए ना आए लेकिन ऑर्डर जरूर आए। ज्वाइनिंग तो चारे चाहिए ना, अभी हम बताएंगे कैसे होगा। तो साहब ये सब चीज़ क्या होगा, ये सब चीज़ होगा 60 PV करने से। और 60 PV कैसे होगा ये मैंने आपको बताया। तो आज मैंने आपको 3 चीज़ बताया। पहला चीज़ 60 PV हम क्यों नहीं करते, क्या कारण है। दूसरा कारण हम 60 PV क्यों करेंगे। और तीसरा हमने चीज़ बताया 60 PV हम कैसे करेंगे, ठीक है। आगे 60 PV आपके जीवन में मिरेकल कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पर हैं, अब जो बात हमने कहा था 200 रुपये से लेके आप 1 लाख रुपए तक कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ है 60 PV आपने किया। आपने सिर्फ 4 लोगों को अपने 60 PV करने वाले के अच्छे लोगों को पकड़ लिया आपने। ये 4 कौन से होने चाहिए, ये 4 मजबूत होने चाहिए। आपकी टीम में 40 लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इस बात से पड़ता है कि वो 4 हैं या नहीं है। वो 4 कौन से हैं? जो 60 PV करते हो, जिनके पास डेमो किट हो, जो होम मीटिंग करते हो, जो ट्रेनिंग में आते हो, वो 4 वाले हैं। ठीक है, वो 4 हमें चाहिए। वो 4 आते हैं, ये 60 PV करते हैं, ये भी 60 PV करते हैं, ये भी 60 PV करते हैं, ये भी 60 PV करते हैं, सबको फ़ायदा मिलता है। और इसके बाद जैसे ही आ गए तो इनके साथ क्या करना है? इनको मदद करनी है, इनको मदद करनी है, इनके 4 बनवाने हैं। ये बंदा क्या करेगा? ये मदद करके इनके 4 लोगों को, और यहाँ से इनको भी सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट करेगा। ये बंदा यहाँ पर भी सपोर्ट करेगा, ये बंदा यहाँ पर भी सपोर्ट करेगा। ये यहाँ पर इनको 4 लोगों को लाएगा, ये सपोर्ट करेगा और ये भी सपोर्ट करेंगे, ऊपर भी अपलाइन भी सपोर्ट करेगा, इनके ऊपर को ये भी आके सपोर्ट करेगा। तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर ये 4 आ गए, ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपका हो गया तकरीबन 21 लोगों का नेटवर्क, और 21 लोग, सब लोग 60 PV का बिजनेस करते हैं। तो सबके पास जो 60 PV कर रहा है, मिनिमम 300 रुपये का चेक सबके घर में जा रहा है। 300 रुपये का सब पाएगा और उसके बाद 40% का बेनिफिट पाएगा। ठीक है, ये सब पाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये बंदा, यानी जो आप यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए, आपके पास जो चेक आएगी वो 4000 रुपये से 7000 रुपये तक आएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किसका कैसा है। तो 4000 से 7000 रुपये की चेक आए। जैसे ही 4000 रुपये 7000 रुपये की चेक आए, फिर क्या करना है? ये इसको सिस्टम में हम कहते हैं डायरेक्टर। ठीक है, पहला काम सिर्फ इतना करना है आपको, आप 4 लाए, उनके साथ 4 लोगों को लाए। जैसे आप डायरेक्टर बन गए, अब देखिए आपका होगा डायरेक्टर। ये बिजनेस अब बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये जब 4 आए तो ये 4 मदद करेंगे। यहाँ पर 16 लोग आ जाएंगे इनके, यहाँ पर 16 लोग, यहाँ पर 16 लोग आएंगे, यहाँ पर 16 लोग आएंगे, और इनको सब लोग मदद कर रहे हैं। ये भी सब लोग मदद कर रहे हैं। ये जब 16 लोग आए, ये सब डायरेक्टर बन गए, ये डायरेक्टर बन गए, ये डायरेक्टर बन गए, ये डायरेक्टर बन गए। और सिस्टम में एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं प्लेटिनम। आप प्लेटिनम डायरेक्टर पे चले गए, और वहाँ पर जो आपकी आमदनी होगी वो तकरीबन अब बढ़ जाएगा, कम से कम 3 गुना से लेकर 4 गुना तक। आपकी जो इनकम आएगी मिनिमम 11,000 रुपये और मैक्सिमम 17,000 रुपये। हमने आपको पहले 300 रुपये कमाना, फिर 4000 से 7000 रुपये कमाना यहाँ तक, फिर उसके बाद ये कर दिया 11,000 रुपये से 17,000 रुपये। और अंतिम चीज़, ये हमने पहला लेवल कंप्लीट किया, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, और यहाँ पर चौथा लेवल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 4 लोग आए, ये 64 लोग हो गए, 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 और ये सब आपके बन गए प्लेटिनम, और आप भी रह गए प्लेटिनम। इन कंडीशन में जो आपकी इनकम आएगी वो मोटी मोटा जो आएगी वो 80,000 रुपये से लेकर ये 1 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ पर आपके पास आएगी। 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 60 PV का बिजनेस करना है। सिर्फ 60 PV का बिजनेस करना, और अपने साथ अपने 4 लोगों को लाना। बस इतने यहाँ तक निकालते ऊपर को छोड़ दो। ठीक है, ये यहाँ तक आपको देखना है, डायरेक्टर बनना है। और अगर इस महीने आप थोड़ा सा मेहनत कर लिए, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट विदेश जाने के लिए? अरे आप लोग छोड़ दो अभी किसी का नहीं। क्यों? इसका मतलब आप मान लिए हैं कि आपकी कुंडली में नहीं लिखा है जाने को कहीं। ठीक है, तो अभी पासपोर्ट आप बनवा लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर दें तो आप अपनी एरिया से, आप अपने खानदान में एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हैं जो मोदी केयर से आप विदेश घूमने के लिए जाएंगे। क्या करना है? ये जो 21 लोग हैं, ये 21 लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करवा देना। जो 60 PV कर रहे हैं इनको 100 PV करवा दो, ये 2100 PV हो जाएगा। 2100 PV का बिजनेस। ये कौन सा महीना है? जुलाई में कर दो। ये अगस्त, यही चीज़ अगस्त में कर देना, यही चीज़ सितंबर में कर देना, यही चीज़ अक्टूबर में, यही चीज़ नवंबर में, यही चीज़ दिसंबर में। ये आपने 6 महीना कर दिया। आपके घर में हर महीना तकरीबन 8 से 10,000 रुपये का चेक। और जैसे ही दिसंबर का महीना कंप्लीट होगा, जनवरी के महीने में
आपके पास आपके घर में एक लेटर आएगा, और जानते हैं उस लेटर पे क्या लिखा होगा? पहला लिखा होगा ग्रीटिंग, दूसरा लिखा होगा आपका नाम, और उसके बाद एक प्यारी लाइन लिखी होगी। और वो जानते हो प्यारी लाइन क्या लिखी होगी? आप लाखों में एक हो। आप लाखों में एक हो, और अब कंपनी आपको विदेश ले जा रही है, कृपया अपना पासपोर्ट आने वाले 15 दिन के अंदर सबमिट कर दीजिए। आप सोच के सोचिए कि अगर थाईलैंड क्वालिफिकेशन मेरा हो गया और हम जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो लोग हमारे को कैसे देखेंगे, हमारे दोस्त हमारे को किस नज़रिए से देखेंगे, हमारा रिश्तेदार हमें कैसे अप्रिशिएट करेगा, हमारी टीम हमारा कैसे वेलकम करेगी, हमारे पड़ोसी कैसे हमको प्यार करेंगे। और कुछ तो ऐसे होंगे जिनको यहाँ से धुआं निकल रहा हो घोस्ट, अरे हाय रे हाय रे हाय रे ऐसे। ये विदेश जाएंगे आप, दिल जलेगा उसका है, क्योंकि धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दूसरे की सक्सेस अच्छी नहीं लगती साहब, चाहे कुछ भी कर ले है। आपके पास तो कार है लेकिन पड़ोसी जल गया, जब निकलते हैं कहता है एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसको फुटाई आंखें नहीं दिख रहा है। तो साहब ये सब कुछ आपके साथ होगा। ये थोड़ा सा जो हमने बताया, ये अगर आप कर गए और ठान लिए इस चीज को, तो आप इतिहास बना डालेंगे। एक बार एक जगह जो है घुड़दौड़ लगा हुआ था, घोड़े दौड़ने का, घोड़ों का रेस लगा हुआ था। तो उसमें ये था कि बहुत सारे घोड़े रहेंगे, सब लोग अपना अपना घोड़ा लेकर आएंगे, लेकिन हर राउंड में घोड़ा चेंज हो जाएगा। तो घोड़े का रेस हो रहा था और शर्त था कि घोड़े जो है चेंज हो जाएंगे, और इस तरीके से 5 राउंड चलेगा। तो उसमें सारे लोग जो दिग्गज लोग आए, अपने घोड़े को लेकर आए, अपने साथ जो है बलशाली और पूरा एकदम सूटे पहन के एकदम बढ़िया सा। और उसमें एक आदमी ऐसा बुजुर्ग टाइप का आदमी आया जो एकदम बिल्कुल मरेला टाइप का था, एकदम बिल्कुल पतला पतला, सब दाढ़ी पाड़ी बड़ा हुआ, एकदम मरेला टाइप। ठीक है, आया जो है, अब घोड़ा भी वैसे ही था जैसा वो वैसा घोड़ा उसका। तो सब देख के कहे कि क्या दौड़ेगा और ये क्या दौड़ाएगा, नहीं दौड़ पाएगा नहीं दौड़ा पाएगा। और उस घोड़े को लेने के लिए मैं कोई तैयार नहीं था, क्यों कोई घोड़ा लेगा, उस घोड़े पे दाव कोई कौन लगाएगा। अब रेस शुरू हो गई। अब चूंकि उसके अंदर वो हुनर था, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो उसने घोड़े की रेस जब दौड़ लगाई तो पहले राउंड को पार, जब पहले राउंड को पार कर गया तो जो और लोग थे वो सोचे ना कि इस घोड़े के अंदर कुछ है, कुछ जादुई ताकत है, ऐसा करते इस बार इस घोड़े को हम लेंगे और इसको दूसरे घोड़े को देंगे। जो दूसरा आदमी था इस वाले घोड़े को ले लिया, और जो ये बुजुर्ग आदमी था उसने दूसरे घोड़े को, और दूसरे घोड़े को लेकर थोड़ा सा इधर उधर अपना सहलाया उलाया सब घोड़े को, और उसके बाद बैठा, लगाम लिया और रेस शुरू। बुजुर्ग फिर इस बार जो है वो जीत गया। तो अभी फिर लोग सोचे कि आदमी के अंदर तो कोई चीज़ नहीं है तो घोड़े के अंदर। अभी फिर क्या, वो फिर घोड़े को चेंज कर दिया, फिर कोई घोड़ा ले लिया, और इस तरीके से 5 राउंड में घोड़े बदलते गए, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी हर बार अरे बोलिए ना, हर बार मुर्गा बोल दे रहा मैं यही रिकॉर्ड कर लिया, अरे हम जाके सुनाए क्योंकि लोग नहीं बोल रहे थे, मुर्गा बोल रहा था। तो वो देखिए, हम मजाक करते हैं लेकिन हमारी बात का वजन बहुत ज़्यादा होता है, बोलते हैं मजाकिया लैंग्वेज में, लेकिन ये आपके ऊपर लागू होता है कि आप पहले बोलना सीखिए। ये बोलने का ही बिजनेस है। अगर आप ये सोचेंगे हम बोलेंगे सामने वाला कहाँ सुनेगा, तब तो आपका हो गया, बड़का दार हो गया, खत्म कहानी। ठीक है,
फिर आप बिजनेस में टीवीडी नहीं जाएंगे, आप जाके कहीं पे कोई नौकरी वोकरी कोई छोटा मोटा दुकान कर लेंगे, वही सब करेंगे। तो वो आदमी हर राउंड में जीतता चला गया। जब जीतता चला गया तो उस आदमी से पूछा गया कि भाई क्या ऐसा था कि आप जीतते गए। तो इस कहानी से जो हम आपको अर्थ दिखाना चाहते हैं, जो शिक्षा मिलती है कि दम जो है उस घोड़े के अंदर नहीं था, दम किसके अंदर था? दम उस घुड़सवार के अंदर था। किसी भी व्यक्ति के टीम के अंदर दम नहीं होता है, टीम के कैप्टन के अंदर दम होता है। अगर टीम का कैप्टन मजबूत है, टीम का कैप्टन ताकतवर है, टीम के कैप्टन के अंदर जोश है, वो कुछ करने की तमन्ना रखता है, क्षमता रखता है, पावर रखता है, तो साहब लंगड़ी टीम लेके ना वो विन कर जाएगा और कई लोगों को लेके विदेश चला जाएगा, कई लोगों को लेकर थाईलैंड चला जाएगा। लेकिन जो इंसान सिर्फ एनालिसिस करता रह जाएगा, 30 पीवी क्यों, 40 पीवी क्यों, 20 पीवी क्यों, 30 पीवी क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, साहब तो वही करते रह जाएंगे। तो आपकी जिंदगी इधर भी जाएगी, लेकिन स्ट्रेट कभी नहीं जाएगी, सफलता के रास्ते पे कभी नहीं जाएगी। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहता हूँ कि 60 पीवी को अपना हथियार बनाइए। फर्स्ट डू ए 60 पीवी टिल 10th ऑफ द एवरी मंथ, और यही चीज़ अपनी टीम को डुप्लीकेट करें, पहला चीज़। सेकंड चीज़, विथ द हेल्प ऑफ 60 पीवी एंड विथ द हेल्प ऑफ 4 फ्रंट लेग्स यू गो टू डायरेक्टर्स, ब्रेक द डायरेक्टर्स टाइटल। तुरंत डायरेक्टर टाइटल को ब्रेक करें। जैसे ही डायरेक्टर टाइटल ब्रेक हो, फिर अपने नीचे डायरेक्टर ब्रेक कराना शुरू कर दो। यही बिजनेस है। इस बिजनेस में इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जितने ज़्यादा मीटिंग ट्रेनिंग में आ सकते हैं आइए, लोगों को ला सकते हैं लाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसका फ़ायदा लीजिए और अपनी टीम को फ़ायदा दीजिए। मैं यहाँ पे जितने भी लीडरशिप है, मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलूँगा, आप सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलूँगा कि आप सभी लोगों ने मेरे को आप इतना टाइम दिए।